एवरीवन, हिंदी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साहित्यिक भाषा और जन भाषा में अंतर। मतलब साहित्य मतलब काव्य भाषा जो होता है हमारा, कविता या गद्य की जो भाषा होती है उसमें, और जन भाषा का मतलब है लोगों की भाषा में और साहित्य की भाषा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि काव्य भाषा क्या है। तो दोस्तों, काव्य भाषा ही साहित्यिक भाषा है। ठीक है, जिस भाषा में काव्य लिखे जाते हैं, साहित्य, काव्य का मतलब होता है कविता। तो जिस भाषा में कविता या गद्य जो लिखे जाते हैं उसे हम लोग साहित्यिक भाषा कहते हैं और उसी को काव्य भाषा नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा डेफिनेशन है जो हम लोग समझ लेते हैं। आम बोलचाल की भाषा में निरंतर परिवर्तन के कारण जब परिनिष्ठित और मानक रूप ग्रहण कर लेती है तब वह काव्य भाषा बन जाती है। मतलब आम लोगों की जो बोलचाल की भाषा है, जब वह बोलचाल चलते चलते जब वो निरंतर परिवर्तन होती है, बोलचाल की भाषाएं जब परिवर्तन होती है तो उसे वह एक मानक रूप ग्रहण कर लेती है और आगे चलकर वही हमारी साहित्यिक भाषा बन जाती है। अगर आप लोग ध्यान दें तो आप लोगों को ये बात समझ में आएगा कि हमारी जो हिंदी है ये भी पहले बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, क्योंकि हिंदी का विकास एक दिन में नहीं हुआ है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास एक दिन में नहीं हुआ है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश से गुजरती हुई यह हिंदी जो आज हम लोग बोल पा रहे हैं, बहुत सारे समय के बाद ये हमें मिली है। तो ये रहा हमारा काव्य का भाषा। और जन भाषा क्या है, इसको बहुत छोटे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत छोटे और कम समयों में। जन भाषा मतलब जन की भाषा, अब जन भाषा का मतलब हुआ लोगों की भाषा। ठीक है, तो इसे हम लोग सामान्य भाषा भी बोल सकते हैं कि ये सामान्य लोगों द्वारा बोली गई भाषा है। तो सामान्य भाषा में प्रयुक्त शब्द सामान्य अर्थ की प्रतीत कराने में समर्थ होता है। मतलब सामान्य भाषा में जो शब्द व्यवहार किए जाते हैं उनका अर्थ बहुत ही हम लोग जल्दी समझ पाते हैं। ठीक है, जबकि काव्य भाषा में जो अर्थ होता है वो बहुत ही क्लिष्ट होता है, बहुत ही कठिन होता है। तो चलिए हम लोग इन दोनों में अंतर क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अंतर है ज़्यादातर आप लोगों को पता है, पर फिर भी हम लोग जब इसका डिस्कशन करेंगे तो आप लोगों को ईजी लगने लगेगा। अंतर में नंबर फर्स्ट है, काव्य भाषा की रचना सामान्य भाषा से जटिल होती है। उनमें अर्थ की अनेक परतें होती है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि काव्य की जो भाषा है, ठीक है, वो सामान्य भाषा से जटिल होती है। मतलब हमारी जो किताबी भाषाएं होती है, देखना कई जगह पे आप लोग पढ़ेंगे या फिर मैं भी कभी कभी ऐसा कुछ वर्ड मिलता है जिनका हमें अर्थ मालूम नहीं होता है, उसको पता लगाना पड़ता है। जबकि ये काव्य की भाषा है जो हमें समझ में कभी कभी नहीं आती है, लेकिन उसमें कहा गया है कि सामान्य भाषा जो होती है ना उसमें बहुत ही सरल होती है, तो उनमें अर्थ की अनेक परतें होती है। ये जो काव्य भाषा है उसके अर्थ को जब हम लोग समझेंगे तो एक शब्द का 3 या 4 या फिर 5 उसका अर्थ निकल कर आएगा, उसका मीनिंग निकल कर आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस। दूसरा है, बोलचाल की भाषा मूलतः उच्चारित होती है और काव्य भाषा व्यवहारतः लिखित होती है। इस कारण दोनों में अंतर देखा गया है। हमारी जो बोलचाल की भाषा है या फिर जो हमारी सामान्य भाषा है या फिर जो हमारी जन भाषा है वो मुख से बोली जाती है, जबकि काव्य की जो भाषा है वो लिखित होती है। मतलब काव्य लिखे जाते हैं, काव्य बोले नहीं जाते हैं, काव्य लिखे जाते हैं। गद्य, पद्य, नाटक, उपन्यास, बड़ी बड़ी कहानियाँ, ठीक है, बड़े बड़े उपन्यास, इन सारी चीज़ों को लिखा जाता है। तो ये काव्य जो होते हैं वो लिखित भाषा होती है, लेकिन बोलचाल की भाषा होती है जो हमारी वो सामान्य भाषा होती है, वो जन भाषा होती है। तो ये रहा हमारा दूसरा नंबर डिफरेंस। नंबर 3, सामान्य भाषा का अर्थ रूढ़ और निश्चित होता है। जो हमारा सामान्य भाषा मतलब ही हमारा जन भाषा है। ठीक है, तो जन भाषा का अर्थ रूढ़ और निश्चित होता है।
मतलब जन भाषा जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन काव्य भाषा में अर्थों की श्रृंखला फूटती रहती है। मतलब काव्य की जो भाषा होती है उसमें विभिन्न तरह के अर्थ हमें मिलते रहते हैं, उसकी श्रृंखला एक के बाद एक नए नए शब्दों की अर्थ जो होते हैं, एक शब्द के कई सारे नियम मतलब अर्थ निकल जाते हैं, वही बात है। नंबर 4 में कहा गया है सामान्य भाषा अनुभव की भाषा है जबकि काव्य भाषा संकेत देते हैं। हाँ, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, ठीक है, वो सिर्फ अनुभव है, अनुभव की भाषा है, लेकिन जो हमारा काव्य भाषा है वो हमें संकेत देते हैं। ठीक है, संकेतों के माध्यम से हमारी काव्य भाषाएं कभी कभी चलती रहती है। नंबर 5 में है सामान्य भाषा एक चिन्ह है। हमारे सामान्य भाषा मतलब जो जन भाषा है वो एक सिर्फ चिन्ह है, परंतु काव्य भाषा एक नाद है एवं बिंब है। काव्य भाषा जो होती है वो एक नाद है, वो एक साउंड है। ठीक है, उसको उच्चारण मतलब नाद का मतलब होता है यहाँ पे उसका एक साउंड है नाद का। जैसे हम लोग शंख का नाद बोलते हैं ना, शंख जब बजता है तो बोलते हैं शंख का नाद, तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे। नाद का मतलब है कि इस काव्य की भाषा का एक नाद है, एक बिंब है। बिंब का मतलब होता है एक उसका रूप भी है। आगे देखें तो नंबर 6 नंबर है सामान्य भाषा का अर्थ निश्चित होता है परंतु काव्य भाषा का अर्थ निश्चित करना कठिन है। हाँ, यहाँ पे सामान्य भाषा जो है ना उसका अर्थ निश्चित होता है, लेकिन काव्य भाषा जो होता है उसका अर्थ हम लोग निश्चित नहीं कर सकते या फिर निश्चित करना कठिन है। मतलब अगर अर्थ के संदर्भ में देखें तो काव्य की जो भाषा है उसका अर्थ हम लोग जल्दी नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई कठिन कविता आपको मिल जाती है या फिर कोई कठिन गद्य साहित्य आपको मिल जाता है तो उसका मतलब आप लोग पढ़ के नहीं समझ पाएंगे। लेकिन क्या है, सामान्य भाषा जो होती है उसकी अर्थ हम लोग बहुत जल्द समझ जाते हैं। आगे देखें तो 7वां नंबर है सामान्य भाषा में उपकरणों की सीमा स्पष्ट होती है और काव्य भाषा की गरिमा प्रतिष्ठित होती है। तो ये रहा हमारा 7वां नंबर। मतलब इसमें कहा गया है कि जो सामान्य भाषा होती है उसमें जो उपकरण जो व्यवहार किए जाते हैं वो स्पष्ट होती है, वो आसानी से समझ में आती है। लेकिन काव्य की जो भाषा है उसमें गरिमा प्रतिष्ठित होती है, उसमें बहुत ओजपूर्ण शब्द व्यवहार किए गए होते हैं। नंबर 8 में देखते हैं काव्य भाषा का व्याकरण में त्रुटि नहीं होती है। हाँ, बहुत जरूरी बात कही गई है कि काव्य भाषा जो है उसका जो व्याकरण है उसमें त्रुटि कहीं पे भी नहीं होती है, लेकिन जन भाषा या सामान्य भाषा जो है उसमें व्याकरण की त्रुटि हो सकती है। कभी कभी काव्य भाषा में भी व्याकरण की त्रुटि हो सकती है। वो सब तो जैसे हम लोग उसे टाइपिंग मिस्टेक या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक बोल सकते हैं। तो काव्य भाषा में जो व्याकरण होती है जनरली उसमें त्रुटि नहीं पाई जाती है। अगर त्रुटि पाई जाती है तो व्याकरण की श्रेणी में नहीं आएगी। ठीक है, तो जो जन भाषा होती है ना, जन भाषा जो होती है उसमें त्रुटियां रहती हैं। जन भाषा में व्याकरण की इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए जो कि साहित्यिक भाषा और जन भाषा में अंतर। आशा करते हैं हम आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आगे किसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हिंदी परीक्षा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।